एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 5 बज रहा होगा। मैं सुबह उठी, सबसे पहले तो दरवाज़ा खोली। दूध नहीं आया हुआ था तो दूध थोड़ी लेट से आएगा। आज मैं थोड़ा सा पहले उठ गई हूँ। अब पूरा अभी अंधेरा अंधेरा है तो मैं थोड़ी देर ही रुकूंगी क्योंकि बाहर ठंडा भी लग रहा है। बस शरीर का थोड़ा सा आलस भगाना है, इसलिए मैं बाहर थोड़ा सा रही तो अच्छा लगा। शरीर का जो भी आलस है वो चला गया। तो फिर मैं आई और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। सबसे पहले तो मैं फ़ोन को चार्ज में लगा लेती हूँ क्योंकि फ़ोन पूरा हो गया है डिस्चार्ज। और फ़ोन को चार्ज में लगाने के साथ साथ मैं भजन भी लगा दे रही हूँ। अभी सोना और ये भी सोए हुए हैं तो मैं पूरा कम वॉल्यूम ही की हूँ, बस हल्का-हल्का आवाज़ आ रहा है भजन का। सुबह उठने के बाद भजन सुनकर काम करने में मन लगता है, इसलिए मैं लगा दी। कभी-कभी मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर सोना का उठने जैसा पूरा हो जाता है, इसलिए मैं कभी-कभी नहीं लगाती हूँ। देखती हूँ कि वो उठने वाला है तो मैं उस दिन छोड़ देती हूँ, पर अभी पूरा गहरी नींद में सोया हुआ है तो मैं भजन लगा दी। अब मैं हॉल का चादर ठीक कर लेती हूँ। पूरा चादर बिखरा हुआ था, सामान इधर-उधर था तो वो भी मैं उठा ली हूँ सामान और अब चादर को ठीक कर ले रही हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम रहता है यहाँ का चादर ठीक करना। मैं रूम का तो चादर कभी भी ठीक कर लेती हूँ, सोना जब उठ जाता है, पर यहाँ का चादर मैं सबसे पहले ठीक करती हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छा रहेगा तो अच्छा भी देखने में लगता है और थोड़ा-सा काम करने में ज़्यादा ही मन लगता है। घर साफ-सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। उधर का चादर मैं ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में पूरा सामान बिखरा हुआ था, एक बॉयलर, वेटिंग मशीन, ये सब बाहर निकाला हुआ था। सोना को खेलने के लिए मिला था, वो ले लिया था ड्रॉअर से। तो वो सारा मैं जैसे ही वो सोया तो बस ऐसे ही किचन में आकर रख दी थी, तो अभी मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद अब मैं लग जाती हूँ किचन को क्लीन करने में। किचन को मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। अभी मैं पूरा अच्छे से नीचे-नीचे क्लीन करूँगी। उस दिन मैं सिर्फ़ ऊपर-ऊपर क्लीन की थी। नीचे का क्लीन तो मैं हमेशा करते रहती हूँ, 10 दिन 15 दिन ऐसे बीच कर देती हूँ। पर अभी दिवाली का टाइम है। ये दिवाली के पहले का वीडियो है। मैं वीडियो शूट कर ली थी पर वॉइस ओवर ये सब कुछ भी नहीं करने पाई थी, टाइम ही नहीं मिलने पाया था। इसलिए ये वीडियो मैं आज लाइव करूँगी। किचन के मैट को मैं तो हटा ली हूँ, बस अभी बर्तन रखना है तो वो भी मैं रख दी हूँ। ये बर्तन स्टैंड है जो हल्का गंदा हो गया था तो मैं इसको भी धो ले रही हूँ। पूरा मेरा दीपावली का साफ-सफाई हो गया है। अब साफ-सफाई का कुछ भी काम नहीं करना है, बस जो भी सामान इधर-उधर है उसको ठीक से अरेंज करके रखना है, तो वो भी मैं कर लूँगी आज क्योंकि अब बिल्कुल ही टाइम नहीं है। ये दीपावली के 1 दिन पहले का वीडियो है, तो दीपावली आने में तो ज़्यादा टाइम है नहीं, दूसरे दिन दीपावली ही है, तो मैं सारा साफ-सफाई का काम ख़त्म कर ली हूँ। आज मैं जो भी अरेंज करके रखना है वो भी मैं कर लूँगी। अब मेरा इधर का हो गया है और मैं दही भी जमने के लिए डाली थी तो वो भी जम गया। तो दही को मैं फ्रिज में रख दी हूँ और दूध को निकाल कर ले आई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाने से पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से चाय बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा-सा किचन क्लीन करने में टाइम लगेगा। नीचे का पूरा निकाल कर क्लीन करना है। मैं हमेशा झाड़ू तो लगाते रहती हूँ पर ये सब निकाल कर नहीं लगाती हूँ। तो ड्रॉअर को मैं साइड कर ले रही हूँ। पीछे साइड बहुत सारा सामान भी गिरा हुआ है, सोना, आलू ये सब गिरा कर रख दिया है तो वो भी मैं उठा दे रही हूँ। थोड़ा-सा जगह बचता है तो वो सामान उसमें डाल ही देता है, तो टाइम-टाइम पर चेक करते रहना पड़ता है क्योंकि आलू प्याज़ डाल देगा और ऐसे ही छोड़ दूँगी तो पूरा वो सड़ जाएगा, इसलिए मैं 10 दिन 15 दिन ऐसे करके चेक करती रहती हूँ। उधर का क्लीनिंग भी हो जाता है और जो भी सामान गिरा हुआ रहता है वो मैं उठा कर रख देती हूँ। ड्रॉअर
को हटाने के बाद मैं ड्रॉअर पर बैठकर ही उधर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि उधर कोना में छिपकली ये सब भी रहता है, तो मैं छिपकली से बहुत ही डरती हूँ। इस वजह से मैं इसी पर बैठ कर दे दी, क्योंकि अगर छिपकली आया भी तो मैं ऊपर चढ़ी रहूँगी, तो उतना मुझे डर अभी नहीं लग रहा है। वैसे एक छिपकली अभी ही पार हुआ, इसलिए मैं ड्रॉअर पर एकदम से बैठ गई, तो अब ड्रॉअर पर बैठकर ही पूरा साफ़ करूँगी। दोनों ड्रॉअर को मैं साइड कर दे रही हूँ, और साइड करने के बाद उधर से पूरा क्लीन कर दूँगी। जो भी जाला ये सब होगा, हल्का-फुल्का लगा होगा, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। अब पूरा उधर का क्लीन किया हुआ हो गया है, तो मैं दोनों ड्रॉअर को लगा दे रही हूँ सिलेंडर। मैं इनसे लगवा दी, इनको उठाई और इनसे सिलेंडर हटवा के उधर झाड़ू दी। अब उधर का तो दिया हुआ हो गया है, तो मैं अब पूरा किचन को क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी बालकनी को क्लीन करने के लिए। बालकनी भी हल्का ही गंदा है, ज़्यादा गंदा नहीं है। अभी के टाइम उजाला हो गया है, जब मैं उठी थी उस टाइम पूरा अंधेरा ही था, और किचन क्लीन करने में आधा घंटा से तो ऊपर लगा सिर्फ़ नीचे का पार्ट क्लीन करने में। तो अब पूरा अच्छे से उजाला हो गया है। और ठंडा भी कम लग रहा है, काम करने में थोड़ा-सा गर्मी आ गया। नहीं तो जब मैं सुबह उठी थी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था, और बाहर आई थी तो और भी ज़्यादा, इसलिए बाहर रुकने का मन ही नहीं किया। अब मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। आज मैं कंट्री डिलाइट से सब्ज़ी ऑर्डर की हूँ। एक दिन और ऑर्डर की थी, ये दूसरा ऑर्डर है सब्ज़ी का। मैं हमेशा कंट्री डिलाइट से ही दूध लेती हूँ, तो टाइमली आता है, और सब्ज़ी भी ख़त्म हो गया था, तो अभी इस कंट्री डिलाइट में सस्ता सब्ज़ी आ रहा था, तो मैं ज़्यादा नहीं 1-1 केजी सारा सब्ज़ी मैं ऑर्डर की, और अभी के टाइम वो आया है, क्योंकि सब्ज़ी जिस दिन मैं ऑर्डर करती हूँ उस दिन 6:30 के आस-पास दूध और सब्ज़ी दोनों ही आता है। तो सारे सब्ज़ी को मैं निकाल ले रही हूँ, और सारा सब्ज़ी इतना अच्छे से पैक होकर आया है। तो सारे पैक को मैं खोलूँगी, और जो भी धोने वाला सब्ज़ी है, जैसे टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सारे सब्ज़ी को मैं धोऊँगी। अभी मैं प्याज़ निकाल रही हूँ, प्याज़ का हल्का-फुल्का छिलका है, तो वो मैं निकाल कर साइड कर दूँगी, क्योंकि छिलका सहित रखूँगी तो झूठ-मूठ का प्याज़ का बास्केट भी गंदा होगा, इसलिए जो भी छिलका था वो मैं हटा दी हूँ, और प्याज़ को मैं अलग रख दी हूँ। अब मैं टमाटर और पत्ता गोभी का पैकिंग खोल ले रही हूँ। प्याज़ आलू रखने के बाद मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दी, और चाय भी अभी बन रहा है। मैं अभी तुरंत ही चाय चढ़ाई हूँ। चाय चढ़ाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। चाय भी रेडी हो गया है, और मैं नहाकर भी आ गई हूँ, तो चाय बन गया है, तो मैं चाय को छान लेती हूँ। और अब सोना भी उठ गया है, तो मैं चाय छानने के बाद मैं जाऊँगी सोना के पास। मैं तब तक मेरा चाय ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैं हल्का ठंडा हो जाता है तभी चाय पीती हूँ, पूरा गर्म चाय नहीं पीती हूँ। इनको मैं निकाल कर दे दे रही हूँ, क्योंकि ये पूरा गर्म चाय पीते हैं। दूध भी बॉयल हो गया था, तो मैं नहाने गई थी, तो यही गैस को ऑफ कर अब मैं काबली चना को बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक काबली चना अच्छे से बॉयल हो जाएगा, और तब तक सोना भी थोड़ा शांत हो जाएगा, वो खेलने लगेगा, तो फिर मैं आराम से ब्रेकफ़ास्ट, लंच दोनों बनाऊँगी। अभी तुरंत ये सोकर उठा है, तो अभी जब तक मैं चाय छान रही थी, पापा के पास था, पापा के पास अब मेरे पास आ गया है। तो इसको थोड़ा प्यार दुलार खोजता है उठने के बाद। जब तक इसको प्यार ना करो, उसको फुसलाओ नहीं, इसके साथ खेलो नहीं, तब तक इसका मूड ठीक नहीं होता है, और जब मूड ठीक नहीं रहेगा तो फिर ये रोने लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा-सा फुसला लेती हूँ ताकि इसका मूड ठीक हो जाए। इसके साथ थोड़ा-सा खेल लेती हूँ, इससे
बात कर लेती हूँ तो इसको भी अच्छा लगता है और मैं आराम से काम भी कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अब ब्रेकफास्ट बन गया है, पूड़ी और छोला तैयार हो गया है तो मैं इनको निकाल कर दे दे रही हूँ। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।